नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के छठे पद का अध्ययन करेंगे। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोचु बड़ जी के। सो जनु हम रही माथे काढ़ा, दिन चली ए ब्याज बड़बाड़ा। अब आनिय व्यव हरिय बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठारे सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, विद्र विचारी बचन दोही। मिले न कबहु सु भटरन गाढ़े, द्विज देवता रही के बाड़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखन निवारे। उतरे लखने उतरे आहुत सरिस, भृगुबर को पुकृसान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। प्रस्तुत पद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद खंड से उद्घृत है। यहाँ उस समय का उल्लेख हुआ है जब मिथिला नरेश जनक ने अपनी सुपुत्री जानकी के लिए स्वयंवर रचाया था और उसमें शिव के प्राचीन एवं भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी थी। राम ने इतनी स्फूर्ति से धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया और खींचा कि इन क्रियाओं को कोई भी ना देख सका। और फिर उन्होंने धनुष को बीच से तोड़ दिया। उससे इतना घोर कठोर ध्वनि हुआ कि सभी दिशाएं गूंज उठी, सभी प्राणी विचलित हो गए। उस घोर गर्जना को सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम वहां आए और श्री राम द्वारा शिव जी का धनुष तोड़े जाने और क्रोधित अवस्था में परशुराम के आने के बाद परशुराम और लक्ष्मण के संवाद का वर्णन इस पद में किया गया है। परशुराम जी विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि लखन कहो मुनिशील तुम्हारा, यानी कवि उस समय का वर्णन इसमें करते हैं कि जब शिव का धनुष टूटने के पश्चात परशुराम जी आते हैं और लक्ष्मण परशुराम का वाक युद्ध होता है। परशुराम जी अपने कुल्हाड़े से लक्ष्मण को मारने की बात कहते हैं और विश्वामित्र जी उसे समझाने की बात कहते हैं। तब लक्ष्मण जी उनके उतावलेपन पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, लखन कहो मुनिशील तुम्हारा, अको नहीं जान विदित संसारा। लखन कहो, लक्ष्मण जी कहते हैं कि शील तुम्हारा, हे मुनिवर आपके स्वभाव के विषय में को नहीं जान, कौन नहीं जानता है। यह तो विदित संसारा, इस संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता उऋण भयनी के, आप किस तरह से अपने माता और पिता के ऋण से अच्छी तरह से उऋण हो गए थे।
अब गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब गुरु का ऋण शेष रहा है तो उसके सोच में आप पड़े हुए हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, हमें तो ऐसा लगता है कि आप उसे हमारे मत्थे ही काढ़ दिए गए। दिन चली गए ब्याज बहु बाढ़ा, हे मुनिवर बहुत दिन बीत गया है और उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहार बोली, इसलिए आप किसी व्यवहार माने हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही जो है अभी थैली को खोल करके दे देता हूँ। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, इस तरह से लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन करके अपने फरसे को परशुराम जी संभालते हैं तो हाय हाय सब सभा पुकारा। तो सभा में जितने भी राजागण उपस्थित रहते हैं सभी लोग हाय हाय करके पुकारने लगते हैं। भृगुवर परशु दिखावो मोही, विप्र विचार बचो निप द्रोही। भृगुवर परशु दिखावो मोही, इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृगुवर आप बार बार मुझे फरसे को मत दिखाइए। विप्र विचार ब्राह्मण समझ करके नृपद्रोही, हे राजाओं के शत्रु आपको मैंने ब्राह्मण समझ करके बचो अभी तक छोड़ दिया था। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको जो है रण माने युद्ध में, सुभट माने वीर योद्धा, कबहु माने कभी भी, न मिले माने नहीं मिले। ऐसा लगता है कि आपको युद्ध भूमि में वीर योद्धा कभी मिले नहीं है। हे मुनिवर द्विज देवता घर के बारे, हे ब्राह्मण देवता आप केवल अपने घर के ही शेर हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। लक्ष्मण जी जब इस तरह से परशुराम जी के विषय में बोलते हैं तो सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित कहे, मतलब यह अनुचित है, इस तरह से लक्ष्मण जी को नहीं कहना चाहिए। सभी लोग वहाँ पर पुकारने लगते हैं। रघुपति शयन ही लखनु निवारे। उसी समय श्री राम जी, रघुपति श्री राम जी नेत्रों के सहारे से लक्ष्मण को शांत करते हैं। लखन उतर आहुत सरिस, भृगुवर कोप कृषाण, कृषाण माने अग्नि। लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान भृगुबर कोप परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। लखन उत्तर लक्ष्मण जी के उत्तर आहुत सरिस, आहुत में अर्थात आहुति में परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। तो इस तरह से बढ़त देख, परशुराम जी के क्रोध को बढ़ता हुआ देख करके जल सम, जल के समान शांत वचन वाले रघुकुल भानु, रघुकुल में सूर्य के समान श्री राम जी बोले। लखन कहु मुनिशील तुम्हारा, अको नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ आपके शील को कौन नहीं जानता है, यह तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता ही उऋण भय नीके, आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब गुरु का ऋण शेष रहा है जिसकी सोच ने आपके मन को व्याकुल कर रखा है। सो जन हमरे ही माथे काढ़ा, वह मानो हमारे ही माथे काढ़ा था। बहुदिन दिन चली गए ब्याज बहु बाढ़ा, बहुत अधिक दिन बीत जाने के कारण हमारे ऊपर ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनीय व्यवहार ही बोली, अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए। तुरंत दे मैं थैली खोली, मैं तुरंत जो है थैली खोल करके दे दूंगा, अर्थात पूरा हिसाब चुका दूंगा। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा।
इस तरह से परशुराम लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर और कड़वे वचन को सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाल लिया। पूरी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। भृगुबर परशु दिखावहु मोही, अभिप्र विचार बचौ नृप द्रोही। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रण बाढ़े, आपको कभी बलवान वीर योद्धा नहीं मिले हैं। विद्रुज देवता घरई के बाढ़े, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, अर्थात आप घर के ही शेर हैं, आप घर में वीर योद्धा हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है पुकारने लगते हैं। रघुपति सैनहि लखन निवारे। उसी समय श्री रघुनाथ जी ने आंखों से इशारा करके लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उत्तर आहुत सरिस, लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान थे। भृगुबर कोप कृषान, जिनसे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भान। देख करके परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देख करके रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। भाव सौंदर्य की दृष्टि से यहाँ कवि तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी पर का व्यंग मिश्रित क्रोधित रूप प्रकट किया है। परशुराम जी पर व्यंग किया है कि माता का ऋण तो चुका दिया, अब गुरु के ऋण की चिंता है, जबकि माता का ऋण तो कभी चुकाया ही नहीं जा सकता है। यहाँ लक्ष्मण जी के व्यंग ने परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में घी का काम किया है। सो जनु हमारे ही माथे काड़ा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, जो जनु जनहु मानो जानो इत्यादि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। हाय हाय शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भृगुबर कोप कृषाण रघुकुल भानु में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। भृगुबर कोप कृषाण रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। इस प्रत्येक पद के प्रत्येक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। वीर और रौद्र रस का प्रयोग है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग है। संवादात्मक शैली के अवतरण में सजीवता देखने को मिलती है। प्रवाहमय और संगीतमय अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।